गुड इवनिंग एवरीवन। तो गोल्ड में वीकली प्लान देखते हैं एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि मार्केट कल यानी 10 अगस्त को क्या कर सकती है। ठीक है। अगर आप वीकली देखो तो वीकली का स्ट्रक्चर अभी क्या है, डाउन साइड में है। वीकली हमें सेलिंग साइड बता रही है। ये हमारा बीओएस था, ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप एंड ये भी लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है। ये हमारा क्या था, लिक्विडिटी, एक पेंडिंग लिक्विडिटी है। एंड ये हमारा क्या था, लॉन्ग टर्म के लिए एक बाइंग एरिया। ठीक है। मार्केट ने इस एरिया को ग्रैब किए बिना ही, इस लिक्विडिटी को ग्रैब किए बिना ही मार्केट ऊपर जा रही है। रीजन क्या है, क्यों? अभी फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा ही गोल्ड के लिए बुलिश है। फंडामेंटल्स बता रहे हैं कि अभी डॉलर है जो बहुत ज्यादा वीक है, इसीलिए गोल्ड है जो अभी बाइंग साइड में जा रही है। यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया है एंड उसी के अकॉर्डिंग मार्केट अभी बाइंग जा रही है। और आप देखो तो वीकली के अकॉर्डिंग ये हमारा एक एरिया था जिसे बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है। अब ब्रेकर ब्लॉक पे अगर आप देखोगे तो ब्रेकर ब्लॉक को पावर देने के लिए कौन है यहाँ पे, सप्लाई। ब्रेकर ब्लॉक को पावर कौन दे रहा है, यहाँ पे एक सप्लाई। लेकिन सप्लाई क्या है, मिटिगेटेड है। अगर आप देखो तो ये जो कैंडल है इसने इस सप्लाई को मिटिगेट किया। अगर मार्केट क्या करे कि ये जो जो कैंडल है जिसने मिटिगेट किया उसकी लिक्विडिटी ले ले, मतलब यहाँ पे सेलर्स आए हैं, तो सेलर्स की अगर लिक्विडिटी ले लेगी मार्केट, तो हम यहाँ पे क्या है, वापस से सप्लाई जो है एक्टिव हो सकता है। ठीक है। तो ये हमारा अब क्या बन गया है, एक लिक्विडिटी एरिया बन गया है, ये लिक्विडिटी हाई बन गया है। मार्केट को इस हाई की लिक्विडिटी लेनी इंपॉर्टेंट है। वीकली हमारा ये बता रहा है 4382 वाला एरिया जो है, ये जो हाई है उसकी लिक्विडिटी लेनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जैक्टली अगर आप देखो तो 4382.48। ठीक है। इसकी लिक्विडिटी लेनी इंपॉर्टेंट है। फिर इधर से बहुत एक पॉसिबिलिटी बनता है, अभी फंडामेंटल अभी बता नहीं रही है कि गोल्ड सेलिंग है, लेकिन टेक्निकल अभी फिलहाल बता रहा है। तो एक छोटा सा हमें हो सकता है कि इस एरिया से सेलिंग देखने को मिल सकता है, इस एरिया तक में। फिर यहाँ से हो सकता है बाइंग देखने को मिल जाए। अभी फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा गोल्ड के लिए अच्छी है, तो हो सकता है यहाँ पे सेलिंग उतनी ना आए, सेलिंग थोड़ा सा है, और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट से देन हमें बाइंग देखने को मिल जाए। और अगर मार्केट क्या करे कि जब यहाँ पे आए और सेलिंग का कुछ सेटअप बना दे और साथ ही साथ कोई फंडामेंटली कुछ न्यूज आ जाए जो गोल्ड को वीक बना सकता है, तो यहाँ से फिर हमें यहाँ पे फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स भी अलाइन अलाइन हो जाएंगे। देन हम लोग को सेलिंग इजीली दिख जाएगा यहाँ से, जब अलाइन होगा तब। एंड देन यहाँ से फिर इस जो ये लिक्विडिटी है इससे ग्रैब करेगी मार्केट, या तो फिर यहाँ से उठेगी मार्केट, या तो 3500 वाले एरिया से फिर बाइंग होगी। ठीक है। तो हमें फंडामेंटल्स को भी ध्यान रखते हुए ही टेक्निकल को अलाइन करना है। ठीक है। तो एक वीकली हमें बता रहा है क्या कि ये जो हमारा 4382 वाला एरिया है इसकी लिक्विडिटी लेनी चाहिए। ओके। वीकली के अकॉर्डिंग सारा चीज खत्म। अगर आप डेली में आते हो, चलो डेली देखते हैं। डेली का एरिया अगर आप देखो तो ये हमारा क्या है, डेली में ये हमारा स्ट्रक्चर का एक बीओएस है। यहाँ पे डेली का अकॉर्डिंग है, बीओएस हुआ था ये। और ये क्या है, हमारा स्ट्रक्चर का हाई। अब देखो एक चीज अलाइन होते हुए देखो, डेली का जो हाई है वही क्या है, लिक्विडिटी हाई भी है। ठीक है। तो इसकी लिक्विडिटी लेनी इंपॉर्टेंट है मार्केट को। तो इससे अब हम हटाते हैं। अगर मार्केट क्या करे, इस हाई की लिक्विडिटी ले। और साथ ही साथ दिल्ली में अगर आपको एक चीज दिखेगा, ये सप्लाई, ये सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट क्या करे कि ये जो सप्लाई है, ये जो हाई भी है, इसकी लिक्विडिटी लेते हुए इस सप्लाई को टैप कर दे। ठीक है। इस सप्लाई को टैप करे एंड देन इसी हाई के नीचे ही क्लोजिंग हो जाए। इसी हाई के नीचे ये वाली कैंडल अगले दिन, ये जो मंडे वाली कैंडल इसे टैप करे, और अगले दिन वाली कैंडल जो है इसके नीचे क्लोजिंग हो जाए। ठीक है। या मंडे वाले दिन ही कैंडल ऊपर टैप करके नीचे क्लोजिंग हो जाए। ऐसा अगर हो तो हम लोग यहाँ से 1 आवर का जो एमएसएस होगा, 1 आवर का चोच होगा, 1 आवर का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, देन हम लोग यहाँ से सेलिंग के लिए जा सकते हैं टिल इस एरिया तक। ये जो एरिया है हमारा बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। यहाँ से हम एक सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे इस एरिया तक में। यहाँ पे ये हमारा डिसीजनल एरिया बन जाता है। अगर यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलेगा बाइंग का, तब तो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग चले जाएंगे। और अगर यहाँ कंफर्मेशन नहीं मिलता और ये ब्रेक हो जाता है, अगर ये एरिया डिसीजनल एरिया, ये एरिया ब्रेक होता है, तो हम लोग इजिली 3800 तक गोल्ड को देख पाएंगे इस एरिया से ब्रेक होने के बाद। ठीक है। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा गोल्ड को बुलिश भेजने के लिए या तो बेरिश भेजने के लिए। ठीक है। तो डेली में हमें ये दिख रहा है। और एक चीज अगर आप देखो
तो डेली का जो ये जो सपोर्ट है हमारा, आप इसे क्या करते हैं, हम लोग इसे मार्क कर देते हैं। डेली का जो सपोर्ट एरिया है इसे व्हाइट लाइन दे देते हैं, या डेली डेली का टैग दे देते हैं इसे, ठीक है। ये डेली का इंटरनल सपोर्ट एरिया है। अगर आप देखो डेली में, तो ये हमारा क्या ब्रेक हुआ है, ट्रेंड लाइन, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा क्या ब्रेक हुआ है, एक ट्राइंगल। अब देखो जब भी ऐसा एक्यूमुलेशन होता है ना, तो उसके बाद मार्केट ऊपर अच्छा खासा जंप लेती ही है, जिस तरफ भी ब्रेकआउट हो। तो अभी वही इसी एक्यूमुलेशन का अभी रिएक्शन आ रहा है, राइट। अगर आप देखो, तो ये जो ब्रेकआउट है उसको सक्सेसफुल कौन बनाता है, ये जो मार्केट में ये जो 1 2 3 हुआ है ना, ये स्ट्रक्चर बनाना, ये बीयूएस जो हुआ है, इंटरनल बीयूएस, इसी ब्रेकआउट को ये सक्सेसफुल बनाती है। दैट्स वाई ये जो हमारा एरिया है, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग का एरिया है, ठीक है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगी। अगर मार्केट इधर से सेलिंग भी होती है, तो ये एरिया इसीलिए बनाया गया है कि इसे बचा पाए, बायर्स को बचा पाए। देन यहाँ से हमें कंफर्मेशन पे बाइंग देखने को हमें मिल जाएगा, ठीक है। जब तक फंडामेंटल स्ट्रांग है, फंडामेंटल जब तक गोल्ड के लिए स्ट्रांग है, यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिलेगा। अगर वीक रहेंगे तो ये एरिया ब्रेक हो जाएगी और मार्केट नीचे आ जाएगी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इस एरिया से एक सेलिंग आनी इंपॉर्टेंट है, इस एरिया से जरूर आएगी सेलिंग, अर्ली बायर्स को भगानी है, राइट। तो हम लोग डेली के अकॉर्डिंग हमारा प्लान यही रहेगा कि मार्केट इस एरिया से हमें क्या करना है, सेलिंग देखना है। सेलिंग देखते हुए जो इंटरनल का स्ट्रक्चर है हमारा बाइंग का, यहाँ पे आती है, 1 आवर में कंफर्मेशन मिलता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स गोल्ड के लिए स्ट्रांग रहता है, तो हम लोग यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग देखेंगे। और अगर स्ट्रांग नहीं रहता, तो हम लोग यहाँ से इस एरिया, डिसीजनल एरिया को अगर ब्रेक करता है, तो हम लोग यहाँ से सेलिंग देखना स्टार्ट कर देंगे, और 37 3800 के एरिया तक चले जाएंगे सेलिंग करते हुए, ठीक है। डेली हमारा ये बता रहा है, राइट। अब छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, इसे डिलीट मार देते हैं, इस एरिया को नहीं, इस एरिया को रहने देते हैं। ये सब जो है ट्रेंड लाइन वगैरह, इसे डिलीट मार देते हैं। अब चले आते हैं 4 आवर में। 4 आवर अगर आप देखो, तो 4 आवर का स्ट्रक्चर अभी क्या है, बुलिश। 4 आवर हमारा ये बता रहा है, ये बुलिश है। यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, और ये हमारा क्या है, बीओएस है। एक काम करते हैं, डेली का जो इंटरनल स्ट्रक्चर एरिया है उसे भी हटाते हैं, ठीक है। अब मार्केट क्या करती है कि ये जो हमारा लिक्विडिटी है 4382, ठीक है। अगर 4 आवर का एरिया अगर आप देखो, तो 4 आवर का एरिया बाइंग का ये है, और इसे पावर कौन दे रहा है, ये एफवीजी। इस एरिया को पावर एफवीजी दे रहा है, ठीक है। और इस एरिया को पावर कौन दे रहा है, ये डिमांड, जो कि क्या है, मिटिगेटेड है। ये डिमांड जो है ये मिटिगेटेड है। तो मार्केट को अब स्वीप की, इधर एक स्वीप की जरूरत है। अब देखो स्वीप की मैंने बोल दिया जरूरत है। अगर आप देखो, तो ये देखो, ये स्वीप की जरूरत है, तो ये लाइन लगाओ आप। अब डेली जाओ, अब देखो डेली में यहाँ डिमांड जरूर बना है, लेकिन अगर मार्केट, और यहाँ पे एफवीजी भी है साथ ही साथ, अगर स्वीप होगी तो डेली का एफवीजी है यहीं पे साथ में, तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग का एरिया बन गया। एफवीजी टैप कर दे डेली का, और 4 आवर में भी कंफर्मेशन दे दे, 4 आवर का भी एरिया है, तो बहुत अच्छा एरिया है ये तो बाइंग का, ठीक है। देखो ऐसे सब चीज अलाइंड करते हैं हम लोग, डेली का एफवीजी अलाइन करो, 4 आवर का भी अलाइन करो, सब चीज 4 आवर स्वीप होना चाहिए, इसीलिए हम लोग डेली को अलाइन कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ऐसे सब चीज अलाइन करते हुए चलोगे, तो सब चीज अच्छे से समझ आते रहेगा आपको, ठीक है। 4 आवर में एक चीज देखो, एक यहाँ पे दो कंडीशन बनते हैं। देखो अगर मार्केट क्या करती है, ये जो एरिया है 4382 वाला एरिया, इसकी लिक्विडिटी लिए बिना ही अगर मार्केट नीचे आती है, ठीक है, अगर मार्केट नीचे आती है, तो यहाँ पे हम लोग कंफर्मेशन पे बाइंग देखेंगे, और मार्केट की जो टारगेट रहेगी वो यही रहेगी, यही लिक्विडिटी 4382। और अगर इसकी लिक्विडिटी मार्केट कल ओपनिंग पे इसकी लिक्विडिटी मार्केट ले लेती है, एंड देन नीचे आती है, तब ये एरिया थोड़ा वीक हो जाएगा, देन हम लोग इस एरिया से बाइंग देखना स्टार्ट करेंगे। ऊपर वाला थोड़ा वीक हो जाएगा, ठीक है, देन नीचे वाला एरिया तक मार्केट आएगी, एंड यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिलेगा। क्यों क्यों ये एरिया वीक क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो ये एरिया है ना, बहुत ज्यादा मेजर लिक्विडिटी है, तो इसे ग्रैब करने के बाद एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिलेगा, तो ये एरिया उतना काम नहीं करेगी। हो सकता है काम कर जाए, वो कंफर्मेशन पे पता चलेगा, लेकिन ये वीक हो जाएगा, नीचे वाला एरिया हमारा स्ट्रांग हो जाएगा, और नीचे वाला एरिया स्ट्रांग होते के साथ साथ यहीं पे 4 आवर 1 आवर डेली का भी डिमांड भी है साथ में,
तो डेली का डिमांड साथ में 4 आवर का भी डिमांड, एंड देन स्वीप होगा तो डेली का एफवीजी, एंड देन यहाँ पे 4 आवर का एफवीजी भी है, यहाँ स्वीप हो जाए तो और अच्छा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाता है। तो हम लोग नीचे से ही ट्राई करेंगे, सोचेंगे नीचे से ही बाइंग करने का, अगर ऊपर वाले लिक्विडिटी स्वीप हो जाता है तो। देखो ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या है कल के लिए, अगर आप बताओ तो मार्केट को ये जो लिक्विडिटी है ना, आवरली में आपको पता चल जाएगा कि नीचे आने का पॉसिबिलिटी क्या है, नीचे क्यों आना चाहिए मार्केट को, क्योंकि एक लिक्विडिटी पेंडिंग है, न्यूज़ की लिक्विडिटी पेंडिंग है, कि पहले अगर वो आ जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखो 4 आवर के अकॉर्डिंग हमारा दो एरिया बन जाता है, 4303 से लेकर 4287, और नीचे वाला एरिया 4246 से लेकर 4222। ठीक है, आवरली में अगर आओ, आवरली में अगर आओ तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था आवरली के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारा व्यूअर्स, देन वापस से मार्केट ने ऊपर के लिए स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया था, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुए थे 2 बार। ठीक है, तो जो 4 आवर का एरिया है वही आवरली का भी एरिया है। अब देखो यहाँ पे हम आपको क्यों बोल रहे हैं कि ये यहाँ मार्केट को आना ही चाहिए, क्यों आना चाहिए, देखो बताते हैं रीजन। ये हमारा क्या है, पहले ये इससे जानने से पहले ये जानो कि यहाँ पे हम आपको टेलीग्राम पे अपडेट किए थे कि ये एक हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे अगर मार्केट आती है और अगर इसे क्रॉस करती है, सेलिंग अगर कंफर्मेशन मिलता है 5 मिनट के चोच पे, यहाँ पे चोच नहीं हुआ था 5 मिनट पे तो हम लोग सेल नहीं किए थे, और अगर क्रॉस करती है इसे तो पूरा दिन आपका बाइंग रहेगा, और एनएफपी भी आपकी बाइंग रहेगी। मैंने ये सुबह में ही आपको प्रेडिक्ट कर दिया था कि एनएफपी भी बाइंग रहेगी, एंड देखो यहाँ पे एनएफपी बाइंग रही थी। ठीक है, तो एनएफपी में जब भी ऐसा होता है कि एनएफपी या कोई भी न्यूज हो, तो उसका जो कैंडल होता है, न्यूज की जो कैंडल होती है, अगर मार्केट बाइंग है तो मार्केट इसकी लो की लिक्विडिटी जरूर लेगी। तो ये एनएफपी कैंडल है एंड मार्केट को इसकी लो की लिक्विडिटी लेनी चाहिए, एंड मार्केट क्या करे, इसकी लो की लिक्विडिटी लेने के बाद साथ ही साथ ये जो डिमांड आपको है दिख रहा है, ये टैप टैप करे, इस एरिया में कंफर्मेशन मिले, देन हम लोग इस एरिया से बाइंग देखेंगे टिल कहां तक, 4382 वाला एरिया। ठीक है, समझ गया। ये इसलिए आपको बोला था कि मार्केट नीचे आएगी ही आएगी, क्यों, क्योंकि न्यूज वाली कैंडल की लिक्विडिटी लेनी इंपॉर्टेंट है। और हमारा दूसरा केस क्या था, अगर इसी लिक्विडिटी को मार्केट मंडे के ओपनिंग के दिन इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर ले उसके बाद नीचे आए तो ये एरिया थोड़ा सा वीक हो जाएगा, देन हम लोग इस एरिया पे देखेंगे, अगर इस एरिया पे भी कंफर्मेशन आ जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन इस एरिया पे ज्यादा फोकस करेंगे एंड यहाँ से फिर बाइंग के लिए वापस से देखेंगे। ठीक है, लेकिन बाइंग ही देखना है, क्यों, क्योंकि अगर मार्केट को गिरना अगर होगा तो इस एरिया से गिरेगी, अगर नहीं इस एरिया को टैप करके ही गिरना चाहिए, और ना तो 1 आवर में या 30 मिनट में यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाए, 1 आवर या 30 मिनट में यहाँ पे एमएसएस हो जाए तो हम लोग यहाँ से सेलिंग देखना स्टार्ट कर देंगे। ये एरिया थोड़ा सा हमें रोकेगा सेलिंग देखने से, लेकिन इस एरिया पे देखेंगे हम लोग, उस समय पता आपको टेलीग्राम पे अपडेट करते रहेंगे कि क्या करना चाहिए। तो हमारा यही प्लान रहेगा वीकली के अकॉर्डिंग। अगर आपको वापस से समरी अगर करूं तो कल के साथ साथ हमारा ये प्लान रहेगा कि अगर मार्केट क्या करती है कि कि कल मार्केट नीचे आती है, और साथ ही साथ ये जो हमारा लिक्विडिटी है, एक सेकेंड, अगर समरी करते हुए आपको देखूं तो अगर मार्केट क्या करती है, कल मार्केट नीचे आती है एंड ये जो हमारा एनएफपी कैंडल का जो लिक्विडिटी है इससे ग्रैब करती है और कंफर्मेशन देती है, तो हम लोग यहाँ से बाइंग करेंगे एंड जो 4382 वाली लिक्विडिटी है उसके उसको टारगेट करेंगे। और अगर मार्केट क्या करती है, मार्केट पहले ही इसे ग्रैब कर लेती है, मंडे के दिन ऊपर ओपनिंग होती है और इसे ग्रैब करके देन नीचे आती है, तो हम लोग कंफर्मेशन देखेंगे, अगर अच्छा कंफर्मेशन मिला तब बाइंग करेंगे, और अगर नहीं मिला तो इस एरिया से हम लोग बाइंग करेंगे, जो दूसरा वाला हमारा एरिया है। ठीक है, और अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ही हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलता है तो हम लोग सेलिंग में यहाँ बैठ जाएंगे एंड देन हम लोग सेल का राइड करेंगे, सेल सेल हम लोग देखेंगे, सेल में हम लोग राइड करेंगे। ठीक है, तो कल यही होने वाला है, कल के दिन का वेट करते हैं, और नेक्स्ट जो वीक का जो हमारा प्लानिंग है उसी के अकॉर्डिंग होगा, एंड वीकली में हमें फंडामेंटल्स भी देखना इंपॉर्टेंट है, तब हम लोग सेलिंग देखेंगे। अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है बाइंग के गोल्ड के लिए तो हम लोग बाइंग ही ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है देखेंगे। और अगर अगर चीज़ देखो तो ये देखो, जो आपको मैंने बताया कि डेली में होना ये चाहिए थी कि सप्लाई टैप करे एंड देन स्वीप होके नीचे आ जाए, तो यही सेम चीज़ यहाँ पे देखो, आप सिल्वर में भी आप देख सकते हो।
सिल्वर में भी वही सेम चीज हुआ है। मार्केट को क्या करना था, इस हाई की लिक्विडिटी लेनी चाहिए थी, एंड देखो ये जो सप्लाई है उसको टैप करके नीचे आना चाहिए था। तो देखो ये जो कैंडल है इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए थी, इस लो हाई के नीचे कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए थी, तब हम लोग यहाँ पे सेलिंग ले सकते थे। लेकिन हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई है। अगर कल वाली कैंडल अगर नीचे क्लोजिंग हो जाती है, नीचे सेलिंग साइड के लिए, तब ये एक कंफर्मेशन आ जाएगा कि हाँ सिल्वर भी सेल होना चाहता है, तो एक छोटा सा कंफर्मेशन है कि हाँ गोल्ड भी सेलिंग हो सकता है। देखो नो नो डाउट कि यहाँ से सेलिंग आनी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक सेलिंग आएगी, और ये जो हमारा सपोर्ट है यहाँ पे इंटरनल सपोर्ट वहां तक जरूर आएगी, उसके बाद ही हम लोग बाइंग देखना स्टार्ट करेंगे। अगर फंडामेंटल स्ट्रांग रहेगा तो बाइंग देखेंगे, अगर फंडामेंटल वीक रहेगा तो इस एरिया को ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड देन हम लोग सेलिंग देखना स्टार्ट कर देंगे 37-3800 तक का। ठीक है, तो 1 आवर के अकॉर्डिंग और कल का अकॉर्डिंग यही हमारा प्लान है, एंड नेक्स्ट वीक तक का ये होते रहेगा। तो जो भी अपडेट आगे का अपडेट होगा, अगर इसके अलावा अगर कुछ होता है तो आपको हम टेलीग्राम पे सब चीज़ अपडेट करते रहेंगे। और अगर कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ मैसेज करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।